जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले कि हमारे जो एक एक्सप्रेस बैच सिलेक्शन एक्सप्रेस बैच की हर सब्जेक्ट की क्लासेस होने वाली 30 दिन में हम पूरा सिलेबस कवर कर देंगे और आपके सिलेक्शन की गारंटी सुनिश्चित कर देंगे। आपका सिलेक्शन होगा ही होगा अगर जो पैटर्न पे अपन पढ़ाई कर रहे हैं अगर वो आप फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही। तो हमारा क्या सिलेक्शन एक्सप्रेस मैथ्स मतलब बोले तो गणित गणित का हमारा क्या है, गणित का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। गणित का कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट होने वाला है, ठीक है। ये क्या एक्सप्रेस बेस हमारे गणित का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट आपका होने वाला है। तो इसको करते हुए उसके पहले कुछ और जानकारी दे देते हैं। क्या जानकारी है आपके लिए, तो ये अंतिम 30 दिनों की पूरी प्लानिंग का वीडियो आपकी इस यूट्यूब चैनल पर रखा हुआ है, तो वो जाकर जरूर देखिए। अगर वो वीडियो देख लिया तो आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ाई किस प्रकार से करनी है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं और हमारे मैथ्स के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट में क्या जो भी हमारे ग्रेजुएट लेवल में आए हुए क्वेश्चन है वही ले रहे हैं। हर शिफ्ट वाइज या मिक्स से भी क्वेश्चन अपन उठा रहे हैं, क्योंकि शिफ्ट ज़्यादा हुई है तो कुछ मिक्स 1 से 2 शिफ्ट के क्वेश्चन अपन मिक्स करके यहाँ लाए हुए हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपको देखना है क्या है। मंजित क्या अपनी आय का 40% खर्च करता है। मंजित क्या करता है, अपनी आय का 40% खर्चा करता है, मतलब 60% वो बचाता है और 18,000 बचाता है। तो उसकी आय कितनी, उसकी क्या है आय कितनी, आय पूछा गया है कि वही उसकी आय कितनी है। 40% खर्च करता है तो 60% अगर वो बचाता है, 60% की वैल्यू अगर 18 है, अगर इसको रेशो में लिखे तो रेशो में भी लिख सकते हैं। 60% अगर 18 है तो 6×18 ठीक है, मतलब 10% की अगर निकालते हैं तो 10% की आपकी कितनी हो जाएगी, 10% की आपकी 3,000। अगर 100% अपन निकालते 100% आपका, ये 10% की वैल्यू है अगर 30,000, तो 100% आपका क्या हो जाएगा, 100% आपका हो जाएगा 30,000। 100% क्या हो जाएगा भाई, तो 100% आपका 30,000 होना है। 30,000 किस ऑप्शन में, 30,000 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। 30,000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन केवल एक ही दिख रहा है 30,000। एक तो ये मेथड हो गई। अपन अगर परसेंटेज मेथड से देखें तो 40% को क्या लिखता हूं मैं, 2/5। 5 आपकी क्या है, टोटल आई है। 5 आपकी क्या टोटल आई, 2 आपका क्या, 2 खर्चा है। तो अगर इनका डिफरेंस देखते, 3 आपकी क्या हुई, 3 आपकी बचत 3 रेशो की वैल्यू अगर 18,000 के बराबर, 3 रेशो की वैल्यू 18, तो 1 रेशो की वैल्यू देखते हैं, 3 6 की 18, एक की क्या हो जाएगी 6, तो 6 पंजे क्या हो जाएगा 30, 6 पंजे आपका क्या हो जाएगा 30, तो 30,000 आपका हो गया। 30,000 क्या आपका करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अपन कलर बदल लेते, थोड़ा विजिबल कम हो पा रहा है ना, ठीक है। तो अपन ने ये वाला ले लिया, तो ये आपका सही रहेगा थोड़ा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन और ये ट्रिक है, आपको कैसी लग रही है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको क्वेश्चन बड़ा हो गया है, हाँ भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन क्या है, एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में, एक पाइप किसी टैंक को क्या कर रहा है 10 मिनट में भर सकता है। एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट, जबकि दूसरा पाइप एक पाइप को अपन क्या मान लेते, एक पाइप को ये 10 मिनट में भर रहा है मतलब प्लस एक दूसरा पाइप है पूरी भरी टंकी को कितने 2 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी दोनों पाइपों को साथ खोल दिया है तो टैंक पूरी 2 हो सकता है क्या, शायद 20 होगा, शायद यहाँ 20 होना चाहिए। कायदे से तो 20 होना चाहिए क्योंकि इतनी छोटी वैल्यू देगा नहीं। तो अपन 20 ले लेते, 20 मिनट में वो खाली कर देता है। 20 मिनट में खाली मतलब माइनस, अगर दोनों की इफिशियंसी देखते हैं यहाँ 20, अपना एलसीएम क्या है 20, अगर 10 से देखिए 10 दूना ये 2 और 20 है कम 20, मतलब एक खाली कर रहा है 2 भर रहा है। तो क्या बोल रहा है, दोनों पाइप दोनों को खोल दे तो कितने मिनट में भर देंगे। अगर दोनों को अगर देखिए 2 में से एक जाएगा तो एक से भरेगा, एक से अगर 20 भरेगा वो तो 20 मिनट में भरेगा। अगर एक से भर रहा है कितने मिनट में, तो 20 मिनट में आपका भरेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अपन 2 रख के भी देख लेते। अभी 20 रखा भाई, हो सकता है 2 हो सकता है 2 हो। तो ए है, एक बी है, यहाँ 10 और यहाँ 2। अगर इनका देखें 10, 10 एकम 10, ये 5, ये माइनस करा, ज़्यादा माइनस तो भराएगा ही नहीं। तो ये वाली तो हमारी कंडीशन खत्म हो गई, मतलब 20 ही होगा वो। ठीक है, अपन ने चेक भी कर लिया, मेरे को लगा था कि भाई 20 ही होना चाहिए, 20 रख के देख लिया, 2 रखा तो नहीं हुआ। तो ये बातें थी। अगला क्वेश्चन क्या है, अतुल का वेतन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अतुल का वेतन कितना है, 10,000। अतुल का वेतन 10,000 प्रति माह। प्रति माह की बात, प्रति महीने की बात कर रहा है। अब क्या, 6,000 घर के किराए पर, 6,000 क्या कर रहा है एक महीने में घर के किराए पर, और 2500 बिलों पर खर्च करता है, और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत होती है। मतलब टोटल ओवरऑल देखिए तो ओवरऑल 6,000 और 2500, 8,500 उसने एक महीने में खर्च करता है, 8,500। भाई 10,000 टोटल, 10,000 क्या है उसकी टोटल आई है, कितनी है 10,000 उसकी टोटल है, 8,500 खर्चा करता है और 1,500 बचाएगा। 1,500 बचाएगा ना, 10,000 में से 8,500 घटाएंगे तो 1,500 बचाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बाकी धनराशि मासिक, एक साल में बचत ज्ञात की। एक साल की क्या करनी है अपने को, बचत ज्ञात करनी है। यदि उसके जन्म दिवस के महीने में, यदि उसके जन्म दिवस के महीने में अपनी सारी राशि बचत जन्म दिवस पर मनाने का खर्च कर दी। अगर मतलब कह रहा है कि भाई टोटल बचत, अगर 1,500 अगर एक महीने में बचत करता है, टोटल कितनी बचत करेगा, टोटल वो उस करेगा 1,500 गुणित 12। 1,500 गुणित 12 तो 2 जीरो की 2 जीरो हो जाएगी अपनी। 15 दूनी 30, 0 3, 15 एकम 15 3 18, मतलब 18,000 वो क्या, 18,000 उसकी टोटल बचत होने वाली, 18,000 टोटल बचत होने वाली। लेकिन यहाँ एक लाइन क्या की कहता है, यदि उसके जन्म दिवस वाले महीने, मतलब एक महीने जो बचत कर रहा था वो पूरे जन्मदिन की पार्टी पर खर्च कर देता, मतलब यहाँ से क्या घटेगा अपना 1,500 यहाँ से घटेगा, तो 0 0 10 में से 5 6, मतलब 16,500 आपका करेक्ट हो जाएगा। 16,500 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे 18,000 लगा देते। बहुत सारे बच्चों ने जो ग्रेजुएट वाली एग्जाम हुई है उसमें 18,000 लगाया, क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया कि उसकी बचत ज्ञात करनी है, बाकी धनराशि क्या उसकी साल भर की बचत। तो टोटल 12 का गुणा कर दिया और लगा दिया। लेकिन क्या है, उसने बोला खर्च भी करता है तो वो घटाना पड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, 26, 40, 22 और 34 है, प्रत्येक में से 100 जोड़ा जाता है। प्रत्येक में क्या 100 जोड़ा जाता है, एक संख्या जोड़ी जाती है। इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात है, तो इसकी वैल्यू ये, तो y की वैल्यू आपको बतानी। अगर y 0 से बड़ा है तो y का मान आपको बताना है। ठीक है, अगर ये देखते हैं तो 26 40, 26/40 और 22/34। अगर इसमें क्या करते हैं भाई, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस देखिए तो 26 और 40 का डिफरेंस देखिए तो 14, 26 और 40 का डिफरेंस देखिए 14, और इधर डिफरेंस देखिए तो 12, इधर डिफरेंस देखिए 12। अब इन दोनों को काट देते हैं, मतलब बोले तो 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा तो 7 बार। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं, जैसे 22 प्लस एक्स गुणित में क्या लिखेंगे, ये वाला 7, ये वाला 7 बराबर 26 प्लस एक्स, 26 प्लस एक्स। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर एक्स क्यों लिखा, क्योंकि एक्स जोड़ रहे इसलिए एक्स लिखाएगा। 26 प्लस एक्स गुणित में उस साइड का 6 होगा, उस साइड का 6 होगा। ये बात समझ आई या नहीं है, नहीं आई हो तो एक बार पहले ऐसे लिख देंगे अपन 26 40। अब इन दोनों का डिफरेंस, इधर वाले का डिफरेंस इधर वाले का डिफरेंस कर देंगे, फिर इन दोनों को नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करनी, इधर 7 आएगा इधर 7, फिर 22 ऊपर वाली में अपने को 1 से जोड़ना है, और इस साइड वाले में इस साइड का गुणा, और इस साइड वाली में इस साइड का, तो 22 प्लस 1 7, ये कर लिया। अब इसको सोल्व करेंगे 6 का अगर करते हैं तो 26 पंजे 130, 26 संख्या 156, 26 संख्या क्या हो जाएगा आपका 156 प्लस 6x बराबर बात करें तो 22, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 15, 154 प्लस 7x प्लस क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। अगर यहाँ x की वैल्यू निकालते हैं तो 6x उधर पहुँचा देंगे, तो x बराबर
बराबर क्या, अगर इसको पहुंचा दे 54 को इधर तो 2, एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू अगर 2 आती है तो 2 यहाँ रखेंगे हम, 2 कहाँ रखेंगे, इस वाली कंडीशन में अपन रखते हैं। तो अंदर वाले का गुणा और बाहर वाले का, तो इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 2 का गुणा अगर 4 में करेंगे 2 चौक 8, ठीक है। अगर 2 यहाँ रखते हैं 7 दूना 14, 14 में 6 जाएगा 8, 14 में 6 जाएगा 8, वाई की वैल्यू क्या आ सकती है, वाई क्या वैल्यू प्लस माइनस की 8 आ सकती है, क्या आ सकती है, प्लस माइनस की 8 आ सकती है। क्यों आ सकती है, इसको समझते हैं अपन। यहाँ क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर, स्क्वायर से रूट जाएगा, स्क्वायर से अगर रूट जाता है रूट के ऊपर तो वाई की वैल्यू क्या आती है आपकी प्लस माइनस की 8। लेकिन यहाँ क्या बात की गई है, इस पर विशेष ध्यान देना है। वाई जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कब होगा, जब वह प्लस का होगा। तो प्लस का 8, प्लस का 8, प्लस का क्या आ जाएगा भाई, प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ अगर माइनस का 8 देते तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है, 8 लगा देते, लेकिन यहाँ ऐसे कर देता और माइनस का 8 भी ऑप्शन में रहता तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई है और आपको कैसा करना है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी आपको देखना है। ये संख्या है, मान लीजिए x अनुपात y 2:5 और yz 4:7, ये कंडीशन दी हुई है भाई, इतना रुपया है, x y z को वितरित करना है। तो x y और z को प्राप्त धनराशि क्रमश कितनी होनी चाहिए। अब इसको सोल्व करते पहले x y और z का अपन रेशो निकाल लेते, x y और z का रेशो निकाल लेते हैं। पहले क्या 2:5, फिर यहाँ कितनी 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ उसकी कितनी 7। अगर इसको सोल्व करते तो 5 यहाँ जाएगा, जिधर खाली उधर भर देंगे अपन, उसके पड़ोस वाला भरा जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा। इसको करते हैं तो 5 दूना 10, नहीं 5 दूना 10, 4 दूना 8, 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35, 7 पंजे क्या 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा ना, ठीक है। 7 पंजे 35। अगर यहाँ देखते हैं अपन, यहाँ क्या देखते हैं, अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या होगा आपका 5 5 7 35। तो अगर पहले वाले कंडीशन देखते हैं, इसमें अपन इसमें भाग करके भी देख सकते हैं एक तो कंडीशन, लेकिन अपन वो नहीं करें, एग्जाम ओरिएंटेड करना है आपको। तो अपन क्या करेंगे, पहले 8 से विभाज्य संख्या आपको देखनी पड़ेगी। पहली वाली क्या 8 से विभाज्य है, 8 का गुणज तो होगा, पहली वाली विभाज्य है क्या 8 से। अगर ये देखते हैं अपन, ये अगर वाली देखते हैं 700, 708 से है क्या, 7 एकम 8 से, तो ये भी अपने 70 लिया, 7 8 7 8 64, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 6, तो ये नहीं होगी, ये विभाज्य नहीं होगी। अगर इसको देखते हैं तो 8 छंगे 48, 8 छंग 48, फिर 2 बचेगा, ये भी नहीं होगी। अगर इसको देखते हैं 8 एकम 8 फिर 2, ये भी नहीं होगा, ओनली एक ही होगी, एक ही ऑप्शन हो सकता है। अगर इसको देखते हैं 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर यहाँ बचेगा क्या 1, 8 एकम 8, फिर यहाँ 4, 58 40, केवल एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर अपन ऊपर से ही लेते तो अपना शुरू में आपका करेक्ट हो जाता, आपको इतनी कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ऑप्शन ये जोड़ के करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको अप्रोच लगानी है एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एम का वह मान ज्ञात करना है भाई, क्या एम का वह मान ज्ञात करना है जो ये है गुणित, ये क्या गुणित में है, ठीक है, बराबर। तो एम का वह मान ज्ञात करना है, तो यहाँ आप क्या है इसको बताना है। तो यहाँ अंदर वाली को अपने देखते हैं, मैं देख रहा हूँ तो लगभग सेम दिख रही है, लगभग सेम, लेकिन यहाँ क्या 4 के बट्टे में 29, 4 का बट्टा में क्या है 29 है, तो यहाँ आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ कन्वर्ट मतलब जो प्लस की है उल्टा है तो माइनस करनी पड़ेगी। वहाँ 4 बट्टे अगर 29 है तो यहाँ आपकी घातें बराबर हो जाती है, ये तो सुना होगा आपने। तो यहाँ 9 की घात m + 7, इधर का तो कोई बात नहीं, 9m + 7। अगर यहाँ देखते ये उल्टा है तो ये -3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -3, क्योंकि प्लस का उल्टा करना पड़ेगा, -3। यहाँ तो करेक्ट है तो 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ फिर माइनस का करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ माइनस का करना पड़ेगा। इसको सोल्व करते हैं तो 11, ये 1 मतलब 12 तो इधर आया, 12 इधर आ जाएगा, और अगर 9m
+7, अगर 7 को इधर पहुंचा दे तो माइनस का 19 बराबर 9m। अगर m की वैल्यू देखते हैं माइनस का 19/9, माइनस का 19 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में माइनस का 19/9 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? माइनस का 19/9 ऑप्शन ए में दिख रहा है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको बचाने की जो ट्रिक है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे लग रहे हैं आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर बहुत मजा आ रहा है। इसी प्रकार से अपन क्लास लेंगे और अपन क्या, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की अपन कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये वाली क्लासेस इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। बहुत ही जल्दी अपन और कुछ खास करने वाले हैं। एग्जाम के एडमिट कार्ड जब आएंगे 10 दिन पहले, उसके पहले कुछ मैराथन क्लासेस भी लाने का प्लान बना रहे हैं, तो वो भी आने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना आपको, ध्यान से। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही सोल्व कर पाओगे। तो एक डेस्क का अंकित मूल्य इतना है भाई, कितना है? 77.25, जो क्रय मूल्य से क्या 25% अधिक, क्रय मूल्य से कितना 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? अगर परसेंटेज में आपसे पूछा जाए तो डेटा का कोई यूज नहीं होता। क्या होता है? अगर परसेंटेज में पूछता है तो डेटा का कोई उपयोग नहीं होता, डेटा का कोई काम नहीं है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है भाई? 25% अधिक अंकित करता है। 100 से मैं मान लेता हूँ 100, सबसे बेस्ट क्या 100%, उससे 125 कर रहा है। अगर वह 4% की छूट देता है 125 पे, अगर 4% की छूट दे, क्या 25% अधिक मूल्य करता है, 4% की छूट पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ बताना। 4% की छूट पर बेच रहा, 4% की छूट को मान लेते हैं क्या, 4% की छूट को क्या लिखते हैं, 4% की छूट को क्या लिखते हैं, ठीक है। 4% की छूट लिखना आपने को ना, 4% की छूट को मतलब 96/100, 96/100, ठीक है। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 25 चौक 100 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 24 पंजे 120, मतलब 100 से कितने की वृद्धि हो रही? 20 की वृद्धि हो रही। तो ऑप्शन बी सी आपका करेक्ट हो जाए 20%। ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसको एक बार और बताना चाहूँगा मैं, इसको क्या एक बार और बताना चाहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा के रहूँगा, क्योंकि इसमें डेटा को यूज़ नहीं करना पड़ेगा, डेटा का यूज़ ही नहीं करना है आपको। एक तो ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे, ठीक है। एक और क्या है, एक अपना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 25% की छूट, ये प्लस हो रहा है और ये आपका माइनस हो रहा है। तो नेट इफेक्ट क्या होता है? नेट इफेक्ट होता है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। क्या होता है? ये होता है, यहाँ प्लस की वैल्यू अपन 25 माइनस 4, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो 20 चौक 100, 20 चौक क्या 25 चौक क्या हो जाएगा? 25 चौक 100 अपॉन 100, तो ये 0, माइनस का 1 और माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का क्या 5, 25 में 5 जाएगा तो आपका 20 होने वाला। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखना है। ये डाटा को यूज़ नहीं होता है, डाटा को यूज़ करके भी अपन कर सकते हैं, लेकिन डाटा का उपयोग करना ही क्यों जब बिना डाटा से आपका आंसर आता है। अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची। यहाँ क्या बेची? बेचने की बात हो रही। 40% का लाभ कमाता है तो 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी, 1 रुपये में कितने चॉकलेट खरीदी, ये हमें बताना। इसको क्या लिखते हैं? 40% को लिखते हैं 2/5। 5 आपका बेस प्राइस और 2 आपका क्या हो जाएगा? 2 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इससे समझ आ गए। अब यहाँ मैं बोलता हूँ भाई 1 रुपये में, मान लीजिए 1 से आपने चॉकलेट खरीदी होगी, यहाँ 1 रुपये में कितने बेच रहा हूँ? 1 रुपये में 5। यहाँ खरीदने के बाद पहले खरीदने वाला होगा, फिर आपका क्या होगा? फिर आपका विक्रय जितनी बेच रही वो होगा। यहाँ खरीदने वाले मूल्य देखिए पहले 5 थी, अब 2 की वृद्धि हो गई, अब क्या हो गई 7। अब इनका तिरक गुणा करना है, ओनली क्या करना है? इनका तिरक गुणा करना है। इसका इधर गुणा करेंगे
7/x हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 5/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5/5, तो ये कट जाएगा, एक से इधर पहुंचा देंगे तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 7 हो जाएगी। कितनी चॉकलेट उसने खरीदी, पहले 1 रुपए में 7 चॉकलेट खरीदी और 5 उसने बेची। तो ये भी कैसा लगा क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा लगा और क्वेश्चन सोल्व करवाने का तरीका कैसा लगा ये जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका इतना है, इसके आधार का व्यास 144 कितना 144 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की ऊंचाई आपको बतानी है। यहाँ क्या है भाई पाई है, ये क्वेश्चन देखा हुआ तो यहाँ पाई होगा तभी जाके ये सोल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पाई है तो इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ के आधार का व्यास 144 मतलब आधार की रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस आपकी इसकी आधी हो जाएगी 72 रेडियस हो जाएगी। अगर पाई आर एल करते हैं, क्या पाई आर एल बराबर 5400 और पाई, ठीक है। पाई से पाई तो यहाँ काट देंगे, आर की वैल्यू आपकी 72 को उधर पहुँचा देंगे, अपनी एल की वैल्यू भी आ जाएगी। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अगर आर रखता हूँ मैं क्या 72 तो 5400 तो ये आ जाएगा। 72 इधर गुणे में होगा तो उधर भाग कर देंगे तो 72 को अगर काटते हैं किससे 18 से, 18 या 54, 18 चौक 72, 18 चौक क्या 72, एक बार और काटेंगे 428, 428 फिर 2 4 5 20, तो आर की एल की वैल्यू आपकी आ जाएगी, एल की वैल्यू आपकी 75 आ जाएगी। एल बोले तो आपकी क्या हो जाएगी आधार का ऊंचाई, ठीक है, शंकु की ऊंचाई एल बोले तिर्यक ऊंचाई आपकी 75 आ जाएगी, तिर्यक ऊंचाई आपकी क्या आ जाएगी 75। अब क्या शंकु ऐसा रहता है, ठीक है, शंकु तो ऐसा रहता है, ये तो समझ आ गई होगी आपको। तिर्यक ऊंचाई बोले 75, एल ये वाली आपकी 75 है, ये वाली कितनी 75 है, बाकी आपकी रेडियस कितनी ये पूरी 144, तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी 72। यहाँ तक आपको हाइट निकालनी, ये वाली हाइट निकालनी, तो यहाँ क्या कर देंगे अपन, यहाँ आप क्या कर दोगे, यहाँ आप इसको कर सकते हो किससे, वो वाला लगा देंगे अपन, ट्रिपलेट लगा सकते हैं। ट्रिपलेट यहाँ 72 75 अपने को दिख नहीं रहा, 72 75 ये किससे सीरीज हो सकता है 72 75 21, 72 75 21, 72 75 21 आपका होता है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाए। अगर इसको सोल्व, अगर ये ट्रिपलेट याद नहीं है तो ट्रिपलेट अपन याद कर लेंगे। इसको सोल्व कैसे करना है भाई, अब पाइथागोरस पढ़े, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का अपने स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू रख देंगे, यहाँ 75 आ जाएगा, बाकी बेस में अपने 72 का स्क्वायर आएगा, इधर घटा देंगे, ये सोल्व हो जाएगा अपना टाइम कैलकुलेशन। बाकी ट्रिपलेट अगर याद होते हैं आपको तो आपका कैलकुलेशन आपका बच जाता है, कैलकुलेशन बच जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये अपन धीरे धीरे सब सिखा देंगे, अब अपनी रेगुलर क्लासेस होने वाली है। ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, बड़ा दिख रहा है, बड़ा भारी, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्यों नहीं है आइए देखते हैं। तो राजेश के पास 156 लीटर का एक तेल है और 256 लीटर का तेल भी है। समान कंटेनरों में 2 प्रकार के तेल को इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर केवल एक प्रकार का तेल होता है, प्रत्येक कंटेनर में एक प्रकार का तेल होता है, सभी कंटेनर पूरी तरीके से भरे होते हैं। राजेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर की अधिकतम आयतन कितना हो सकता है ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल कंटेनर में भरे जा सके, ठीक है, कंटेनर में भरे जा सके। यहाँ अधिकतम आयतन वाला अगर आपको कॉन्सेप्ट दिखता है तो आपको एचसीएफ ही निकालना पड़ता है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं उसमें से एक तरीका बता दूँ, इन दोनों का डिफरेंस कर देते। ये 256 है, 156 मतलब 100 से आपका कमी होने वाला, 100 से क्या होने वाला आपका कमी होने वाला। 100 के अगर टुकड़े करते हैं तो 5 गुणित 5 गुणित 4 क्या होना है, 5 गुणित 5 गुणित 4 ये होने वाला है, ठीक है, 5 गुणित 5 गुणित 4, तो 5 वाली तो कुछ है नहीं, एक केवल एक ही 10 हो सकता है क्या, 10 हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे आपकी क्या है, पीछे आपकी 6, पीछे आपकी क्या है 13 हो नहीं सकता क्योंकि 13 इसमें है नहीं, 10 भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 उसमें है नहीं, अगर 6 वाला भी नहीं, ओनली 4 ही, ओनली क्या है आपका 4 ही होने वाला है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आप वो वाली देख लेते हैं 156 और 256, ऐसे निकालना पड़ेगा आपको धीरे धीरे। क्या मतलब, ऐसे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन आपको देखना है और इसको समझो, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक टैक्सी स्टैंड है, क्या है, एक टैक्सी स्टैंड है, एक टैक्सी स्टैंड में दो टैक्सी 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करती, क्या करती है, 74 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करती हैं। फिर क्या करती है, दोनों टैक्सी एक साथ यात्रा करती है टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा में आ रहे आदमी 10 मीटर के अंतराल, 10 मिनट के अंतराल में। तो किसकी, आदमी की आपकी होता नहीं, बाकी टैक्सी की तो है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बनता है, क्या बनता है, 74, क्या 74 गुणित जो भी होती है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 28 और 10 आपका 18 हो जाएगा, बराबर, यहाँ मान लीजिए इसकी x है, बाकी 10, x की है मान, बाकी 10, बाकी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपको। तो यहाँ अगर देखते हैं तो 8 चौक 32, यूनिट डिजिट आपकी 2, 0 आपका आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट 2 किसमें, यूनिट डिजिट 2 केवल ऑप्शन ए में, किसमें, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट अपन क्या, एक क्लास अपन ले लेंगे चाल और दूरी की। अपन ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे तो, कि कुछ टॉपिक ऐसे लें जो आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुछ टॉपिक अपन ले सकते हैं इस प्रकार के, यही जो आपसे थोड़े सॉल्यूशन हो, थोड़े आपके कॉन्सेप्ट मांगते हैं, वो अपन क्लियर करवा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, क्या, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में कि किस ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाए। स्वयं की 2 गुनी करनी मतलब ब्याज आपका 100 होगा, ब्याज 100 होगा अपन 12, 100 अपन 12 क्या होता है, 8.5, 1/12 क्या होता है, 8.33 होता है, 8.33 होता है। तो ये तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, या इसको सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 8.33। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 25 वास्तविक संख्या, 25 वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है, 110 है। क्या है समांतर माध्य आपका, 110 है। यदि 10 संख्या की प्रत्येक में 12.5, 12 और वो आधा 12.5 और 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि हो जाए तथा शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन ना हो तो समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य क्या है, 110 था पहले, उससे तो कोई नहीं है, 110 था पहले, क्या हो रही, पहले 10 पे 12.5, पहले वाली 10 पर आपकी 12.5 की वृद्धि हो रही, कितनी, 12.5 की वृद्धि हो रही, मतलब 125 की ये वृद्धि हो गई आपकी। दूसरी अगली 10 पे कितनी, 15 की वृद्धि हो रही, ठीक है। तो 150 ये हो जाएगा, बाकी कोई वृद्धि हो नहीं रही, बाकी क्या, कोई वृद्धि हो नहीं रही आपकी, ठीक है, बाकी क्या है, कोई वृद्धि हो नहीं रही है। हाँ तो भाई क्या, एक कॉल आ गया था थोड़ा, तो उस पर बात करने लग गए थे। बाकी 125 ये हो जाएगा, 125 ये वृद्धि हो गई, 150 आपकी ये वृद्धि हो गई, ठीक है। इन दोनों का अगर ऐड करते हैं, इन दोनों का अगर ऐड करते हैं तो आपकी क्या आ जाएगी, 275, क्या आ जाएगा, 275 की आपकी ओवरऑल वृद्धि हो रही, किसके रिस्पेक्ट में, टोटल कितनी, 25 संख्या, टोटल 25 संख्या है, 25 से कम 25, 25 से कम 25, मतलब 11 की वृद्धि आपकी हो गई, कितने, 11 की वृद्धि आपकी हो गई। मतलब क्या समझ रहे थे, 11 की वृद्धि किस में हो जाएगी, 110 में 11 की वृद्धि हो जाएगी, 121 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 121 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या, 121 आपका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13 बराबर 0, तो विविक्ताकार कितना होगा, साथ ही यह भी निर्धारित करें कि इस समीकरण में कितने वास्तविक हल होंगे। विविक्तार क्या होता है, विविक्तार आपके डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका विविक्तार होता है। विविक्तार होता है, समझ चुके होंगे,
डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका विविक्तार होता है। तो ये समझ चुके होंगे। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। बी स्क्वायर के लिए मतलब -2 की आपकी स्क्वायर करेंगे 4 कर देंगे, ठीक है। 4ac मतलब 13 -4 × 13, और ये तो अपना एक ही 13 दूना 13 चौक 52 में से अपन अगर 8 घटा देंगे तो -48 होगा। आपके डी विविक्तार तो क्या -48 होगा, -48 आपके एक ही ऑप्शन में, -48 आपके एक ही ऑप्शन में, तो आंसर तो ये होगा। लेकिन क्या वास्तविक हल होंगे? अगर आपका डी की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो वास्तविक हल नहीं होते, वास्तविक हल नहीं होते, इमेजनरी होते, हम इमेजनरी होते हैं। तो यह बात आपको याद रखनी है, वास्तविक हल नहीं होते हैं। तो नो रियल रूट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। हाँ तो भाई, तो ये क्वेश्चन है, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन अपन कर चुके साथ। फिर भी एक बार बता देते हैं क्या है। अंदर वाले गुणा और बाहर वाले गुणा, सिर्फ इतना करना है। क्या? अंदर वाले गुणा करना है, बाहर वाले का गुणा करना है आप, बस इतनी सी बात है। तो ये तो कर ही लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला सेम टू सेम अपन क्वेश्चन कर चुके हैं। ये वाला आप कर चुके हैं, तो ये वाला आपके लिए होमवर्क, ये वाला भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और ये वाला भी, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वाला आपके लिए होमवर्क है। कैसा क्वेश्चन है? ये वाला अपन कर चुके। कौन सा? ये वाला अपन कर चुके। कौन सा क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा अपन ने किया है वो अपन देख लेते हैं। ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन किया है सेम टू सेम यही, सिर्फ डाटा चेंज है। सिर्फ क्या है? डाटा चेंज है आपका। बाकी क्या, एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन सेम टू सेम आ गए थे, तो मैंने आपको होमवर्क के लिए ये वाला क्वेश्चन भी लिया था। ये क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको देखना है। अब ये क्या, जियोमेट्री के सवाल है, तो मैंने आपके लिए जियोमेट्री जो भी आपके परीक्षा में पूछे गए वो क्वेश्चन उठाए, ताकि ग्रेजुएट में आए तो अंडर ग्रेजुएट में भी आ सकते हैं, और ये वाले कर लिए तो अंडर ग्रेजुएट वाले तो इससे हल्के आएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है? ए और बी समांतर रेखा। ए और बी क्या है? आपकी समांतर रेखा है। ए और बी क्या है भाई? समांतर रेखा। सी आप क्या देखते हैं, ठीक है। तो एक ये रेखा हो गई आपकी, और एक ये रेखा हो गई, ठीक है। 2 समांतर रेखा हो गई, ठीक है। 2 आपकी क्या हो गई? समांतर रेखा हो गई। इसके अलावा क्या, ए और बी 2 समांतर रेखा, ए और बी वहां दिख नहीं रही है ना इसको। तो ए और बी 2 समांतर रेखा हो गई, ये पीली, ठीक है। और एक ये रेखा, ठीक है। इसको ऐसे ही बना देते हैं अपन, इसको अपन ऐसे ही बना देते हैं। 2 रेखाएं, 2 रेखाएं आपकी, 2 रेखा क्या, ए और बी। एक ए और बी रेखा ए है, एक बी रेखा, एक क्या है, सी है आपकी, और एक डी है। 2 रेखा ए और बी और सी और डी है। उसमें एक तिर्यक रेखा पी और क्यू, पी और एक तिर्यक रेखा है पी और क्यू, ए बी और सी डी पे क्रमशः एक रेखा क्या है, पी और क्यू। एक क्या है, पी है, और क्यू एक रेखा। आपको डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डायग्राम बनाना आपका सीखना पड़ेगा। तो पी और क्यू दो रेखा है, इस पर ई पर काटते, एक ई पर काट रही और एक आपकी एफ पर काट रही, ठीक है। ई और एफ प्रतिच्छेदन बिंदु है, ठीक है। तथा पी ई बी, पी बी ये वाला आपका एंगल कितना, 56 डिग्री। ये वाला आपका एंगल कितना बनता है, 56 डिग्री ये वाला एंगल बनता है। तो जी की अगर बात करें, जी ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु इस प्रकार है कि आपका जो एंगल है बीईजी, बीईजी आपको 32 डिग्री है। एक बिंदु आपका क्या, जी ए बी और सी डी के बीच में, जी जो है ये जी वाला बिंदु है। तो यहाँ क्या,
इस प्रकार के BEG आपका कितना है 32 डिग्री है, BEG आपका 32 डिग्री है। और GEF कितना है आपका, GEF आपका 47 डिग्री, GEF का कितना 47 डिग्री है, GEF आपका 47 डिग्री। तो ये आपका हो चुका होगा। तो आपका EGF कितना, EGF आपका एंगल कितना है ये आपको बताना है, EGF एंगल आपका कितना है, ठीक है। EGF आपका एंगल कितना है, तो ये आपका देखते हैं। तो EGF एंगल आपका कितना होने वाला है, तो ये वाला अगर देखते हैं तो इसको क्या करेंगे अपन, इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को ना। तो GEF हो गया अपना 56 हो गया, P भी आपका 56 हो गया, तो 56 अगर ये देखते हैं तो ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। BGE वाला पूछा ना इसमें, तो 56 अगर ये वाला देख, ये हो गया ना BGF आपको, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल अपन देखते हैं, ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, तो 41, अगर इसको 41 मान लेता हूँ, अगर मैं इसको 41 मान लेता हूँ तो 47 और 41 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और 8 16, ठीक है। तो आपका कितना 8 हो जाएगा 80 मतलब 92, ये वाला आपका एंगल 92 हो रहा है, या ये वाला एंगल आपका 92 होगा क्या, तो 92 बिल्कुल होगा, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए आपका 41 डिग्री ही आपका करेक्ट होने वाला है, क्या 41 डिग्री ही आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या बनता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होना है, क्या बहुत ही बढ़िया आपका क्वेश्चन होने वाला है कि किसी वृत्त की एक जीवा, क्या किसी वृत्त के एक जीवा द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण, एक भाई ठीक है, एक जीवा है आपकी ए बी, ठीक है, उसका एक केंद्र है, केंद्र पर बनाए गए कोण, ठीक है, और एक केंद्र पर बनाए गए कोण और परिधि पर बनाए गए कोण, यहाँ परिधि की बात करा, परिधि पर बनाए गए कोण का अनुपात बताना। तो ये अगर परिधि वाला थीटा रहता तो ये आपका 2 थीटा रहता, मतलब 2 थीटा रहता है, ठीक है। तो 2:1 हो जाएगा, पहले किसका है, पहले आपका सेंटर वाला पूछा है, तो 2:1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 आप करेक्ट होने वाला, 2:1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछता है, और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी है, जैसे वो आ चुका था, तो ऐसे अपन करेंगे, और वो वाला जो क्वेश्चन है एक बार और अपन अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, अगर इसको सोल्व करते हैं तो पहले कोष्टक वाला, तो ये 6 में ये आपका 0 हो जाएगा, 0 गुणा ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब 194, 194 ही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या 194 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है कमलेश। कमलेश क्या है, 10,000 रुपये के कुछ साड़ियाँ और कुछ सूट खरीदे, प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 है और सूट की कीमत आपकी 1000 है। साड़ी और सूट की कुल संख्या कितनी, 8 है, साड़ी और सूट की कुल कीमत कितनी है आपकी 8 है। तो सूट और साड़ियों की प्रत्येक संख्या आपको बतानी, सूट और साड़ी के प्रत्येक, तो मैं भाई 1500, एक आपकी क्या है 1500 है, एक आपकी 8000, एक आपकी 1000 है। यहाँ क्या देखता हूँ मैं, यहाँ क्या देख सकता हूँ मैं कि भाई 8 चीज़ें खरीदी, तो कम से कम आपके कितने 8 चीज़ें अपने खरीद, कम से कम आपके 8000, अगर 8 और साड़ी ले ली तो 8000 तो उठेगा ही सही, 8000 उठेगा ही सही। तो 8000 ये बचेगा आपका 2000, 2000 किसकी वजह से एक्स्ट्रा गया आपका, 2000 आपका साड़ी की वजह से एक्स्ट्रा गया। साड़ी में एक साड़ी पर कितना एक्स्ट्रा है 500, एक साड़ी पर आपका 500 एक्स्ट्रा, 500 चौक, मतलब 4 साड़ी है और 4 साड़ी है, कितनी 4 साड़ी होने वाली और 4 सूट होने वाले, बराबर 4 साड़ी और बराबर आपके सूट होने वाले। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा भाई, ऐसा ही सॉल्यूशन अपन करेंगे। अगला क्वेश्चन, इसको सरल करना, ये वाला है, इसको सरल करना, सरल कैसे करेंगे भाई, a+b का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a² मतलब 4,
एक्स स्क्वायर प्लस 9 और 2 या 6, 6 दूना 12, 12x प्लस 12x ये आ जाएगा, 12x ये आ गया। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अपन अलग ही कर देंगे, तो इसको एक्स स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 और माइनस 2x हो जाएगा। अब माइनस माइनस ये आपको प्लस वाला है ना, तो ये माइनस, तो ये आपका कितना 3x स्क्वायर हो जाएगा। अगर घटाता हूँ 3x स्क्वायर, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 12 में से 2 जाएगा तो आपका 10x हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 10x आ जाएगा, मतलब 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। ये किस में होना है, 3x स्क्वायर 2 ऑप्शन में प्लस 10x एक ही ऑप्शन में प्लस 8, यही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, एक मीनार के शीर्ष, एक मीनार का क्या है, शीर्ष है, एक मीनार, ये मीनार है, शीर्ष से भूमि, शीर्ष से क्या भूमि पर स्थित एक बिंदु, भूमि पर स्थित बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री, उन्नयन कोण आपका कितना 30 डिग्री है, 30 डिग्री, ये आपका 90 हो जाएगा, ये आपका क्या 90, तो ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 60 हो जाएगा 30 डिग्री पर मीनार के पाद से 48 है, तो आपकी क्या मीनार की ऊंचाई ज्ञात, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने एक कॉन्सेप्ट था आपका, क्या था कि 30 डिग्री सामने अगर ए है तो 60 डिग्री सामने क्या, 60 डिग्री के सामने आपका होता है a/√3, a/√3 होता है। ठीक है, a/√3 या इसको इसको a मान लेते हैं, तो a/√3 होता है क्या, a/√3, तो 48 जो होगा आपका a/√3 होगा, a/√3, तो √3 का इधर a बराबर 48/√3। ठीक है, ये आ गया। अब इसका परिमेयकरण कर देंगे, √3 का इधर गुणा और √3 का ऊपर और नीचे गुणा, 3 3 9, 3 ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ 3 से काटेंगे तो 16 √3 आपका आ जाएगा। 16 √3 किस ऑप्शन में, तो 16 √3 आपके ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी। ठीक है, तो इसको अपन अच्छे से करने वाले, व्यक्तियों का एक समूह है, पुरुष है, महिला और बच्चे, पुरुष है, महिला है और बच्चे। ठीक है, पुरुष महिला बच्चे, उसमें से 20% पुरुष है, 20% आपका पुरुष है, 2 मान लेते हैं, और 20% 50% और बाकी बच्चे, बाकी ये 70 मतलब 30% आपके ये हो जाएगा, ये परसेंटेज। अगर इनका रेशो निकालते हैं तो ये 2 रेशो, ये 5 रेशो और ये आपका 3 रेशो। ठीक है, ये आपका क्लियर 2 रेशो 5 रेशो और 3 रेशो। अगर 45 किलो वजन, उनका क्रमश वजन भी दिया हुआ, वेट भी दिया हुआ, वेट आपका 45 है, दूसरे का 60 है और दूसरे का आपका 30 है, तीसरे क्या 20 है, तो यहाँ अपन एवरेज वाला निकाल देंगे, जूनियर सेट 20 अपन एवरेज मान लेते हैं, प्लस अगर बात करें ये कितना ज़्यादा, 40 ज़्यादा, 40 पंजे 200, ये 200 ज़्यादा है। यहाँ देखते हैं ये आपको 25 ज़्यादा, 25 दूना 50, 25 दूना क्या 50 ज़्यादा है, तो ये आपका कितना ज़्यादा हो गया, ये आपका ज़्यादा हो गया 250 बटेगा, किस में बटेगा, सभी में, सभी बटेगा, मतलब 2 5 7 3 10 में बटेगा, 10 में आपका बटेगा 20, तो ये है 20, तो क्या ये है, अब ये क्या 250 हो जाएगा, 250 में अगर 10 का भाग देंगे तो 25, ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो 20 और 25 आपका क्या आ जाएगा, 20 + 25 आपका 45 होने वाला है, तो ऑप्शन डी 45, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी मैथ्स की क्लास थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन डेली क्लास करने वाले हैं, रोज अपन 10 बजे ये वाली क्लास आ जाएगी। ठीक है, और अपन स्टैटिक जीके की भी क्लास ले रहे हैं, तो आज क्या स्टैटिक जीके में अपन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ रहे हैं, तो वो क्लास भी जरूर देखिए। और हमारे चैनल पर ज़्यादातर क्लासेस आपके काम वाली वीडियो है, तो जैसे टॉप की हिस्ट्री के टॉप 100, ये टॉप वाली जो 100 वाली क्लासेस है वो आप जरूर देखिए। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जो टॉप 100 वाली, हर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली वो क्लासेस, तो वो जाकर जरूर देखिए। ठीक है, और ये क्लास आपको कैसी लगी और जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं वो आप जरूर करिए। कौन सा दिया है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कौन ये वाला होमवर्क दिया है, तो ये वाला आप जरूर करिए, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।